डियर स्टूडेंट्स, टेंस के स्पेशल स्ट्रक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में आने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया था। चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को। सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर, तो उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर वन में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1, यानी कि वही दो वर्ब। तो जिस वर्ब के अंत में गागे गी रहेगा उसको बनाएंगे फर्स्ट वर्ब, और जो एक दूसरा वर्ब रहेगा उसको रखेंगे यहाँ पर। तो चलिए बनाते हैं। वह मैच जीतने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा? सब्जेक्ट सी, उसके बाद सी के साथ विल, तो सी विल ट्राई। गागेगी किसके साथ है? ट्राई, कोशिश करना। सी विल ट्राई टू विन द मैच। दो वर्ब क्या क्या था? एक वर्ब है जीतना और दूसरा वर्ब है कोशिश करना। तो कोशिश करने के साथ गी लगा हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर से, जो कि यहाँ रखेंगे। और ये जीतना है दूसरा वर्ब, जिसको कि हम टू के बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ। ठीक है, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये आपके सामने में है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हें वह तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट कम टू टीच यू। क्लियर है? ही विल नॉट कम टू टीच यू। एस नो क्वेश्चन में शैल विल को पहले कर देंगे, बाकी नेगेटिव सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर है। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? क्या हो जाएगा? विल यू वांट टू मीट मी। विल यू वांट टू मीट मी, और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अगला देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सेम है, सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा? शैल और विल का। WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस 2, फिर दूसरा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। चलिए, सीता कब तैरने की कोशिश करेगी? ये हो गया एग्जाम्पल। सीता कब तैरने की कोशिश करेगी, क्या बनाएंगे? व्हेन विल सीता ट्राई टू स्विम। क्लियर है? व्हेन विल सीता ट्राई टू स्विम। क्लियर है? चलिए अगला स्पेशल लेते हैं, स्पेशल नंबर 2। ये क्या है? वही जानना या सीखना कोई चीज़, तो उसमें हाउ प्लस 2 लगाते हैं ये यहाँ। बाकी जो पिछला स्ट्रक्चर से जैसे बना है उससे हम उसी तरह से बनेगा। ये भी स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? सीता अंग्रेजी बोलना जानेगी। क्या बनाएंगे? सीता विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जानना का नो और दूसरा वर्ब है बोलना, तो सीता विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इसी का। नेगेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस नो ऑब्लिक लर्न हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं चाय बनाना नहीं जानूंगी। क्या बनाएंगे? मैं चाय बनाना नहीं जानूंगी। क्या होगा इसका? आई शैल नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसनो क्वेश्चन के लिए। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलना सीखेंगे? क्या बनाएंगे इसका? विल
विल दे नॉट लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्या होगा? विल दे नॉट लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट। चलिए अगला स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का, वह कार चलाना कैसे जानेगा? क्या हो जाएगा? हाउ विल ही नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर है? अब अगला स्पेशल लेते हैं, स्पेशल नंबर 3। देखिए स्पेशल नंबर 3 में पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वही कोई काम अचानक से जो शुरू हो जाता है उसके लिए क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, वह रोने लगेगा का क्या बनाए? ही विल बिगिन टू वीप। नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे तो जैसे राम, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का ये। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम नहीं दौड़ने लगेगा। क्या बनाएंगे? राम विल नॉट बिगिन टू रन। उसी तरह से एस नो क्वेश्चन के लिए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलने लगेंगे? तो क्या हो जाएगा? विल दे नॉट बिगिन टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। अगला इसी का यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लेंगे तो, तुम व्यायाम क्यों करने लगोगे? तुम व्यायाम क्यों करने लगोगे? क्या बनाएंगे? वाई विल यू बिगिन टू टेक एक्सरसाइज। तो ये स्पेशल नंबर 3 भी क्लियर है नहीं? अगर समझ में आ रहा है बार बार इसको देखिए आप, ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसको पिछले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आता हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। आगे स्पेशल नंबर 4 पॉजिटिव सेंटेंस, यही कोई दबाव होना, जैसे मुझे पटना जाना होगा या मुझे पटना जाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? आई शैल हैव टू गो टू पटना। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस इसी का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल ऑब्लिक नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा या राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? राम विल हैव नॉट टू, सॉरी, राम विल नॉट हैव टू, राम विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। अगला एस नो क्वेश्चन में लेते हैं, क्या तुम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना होगा या क्या तुम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा? तो क्या बनाएंगे? विल यू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। अगला WH क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तुम्हें व्यायाम क्यों करना होगा या तुम्हें व्यायाम क्यों करना पड़ेगा? तो क्या बनाएंगे? वाई विल यू हैव टू, वाई विल यू हैव टू टेक एक्सरसाइज और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब चलिए स्पेशल नंबर 5 की ओर। ये एक नया स्पेशल इसमें आ गया, इसको आप बढ़िया से समझेंगे। इससे पिछले जो 4 स्पेशल पढ़े हैं वो पहले दूसरे टेंसेज में भी पढ़ चुके हैं, उसी का रिपीटेशन है, सिर्फ फर्क रहा किस चीज़ का?
हेल्पिंग वर्ब का, इसका शैल और विल जो इसमें आ जाता है, बाकी सब तो सेम है। चलिए स्पेशल नंबर 5 को आप थोड़ा सा समझिए। स्पेशल नंबर 5 में क्या है कि भविष्य में दो काम होंगे। भविष्य में दो काम होते हैं, लेकिन एक काम जो है वो शर्त वाला होगा और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो उस शर्त का परिणाम रहेगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस या तो यदि या अगर से शुरू होते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लीजिए, यदि तुम इस किताब को खरीदोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ देखिए सेंटेंस का दो पार्ट है। सेंटेंस का दो पार्ट क्या है, एक है शर्त वाला, यदि तुम इस किताब को खरीदोगे। ये क्या है, एक शर्त है। शर्त है कि यदि तुम किताब खरीदोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उसका परिणाम होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दो सेंटेंस है, एक शर्त वाला और एक उसका परिणाम। तो अब इस स्ट्रक्चर को समझिए, इस स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है कि पहले आएगा इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर एक कॉमा और फिर कॉमा के बाद एक सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। देखिए कहने का तात्पर्य है जो सेंटेंस शर्त वाला है, जैसे यदि तुम इस किताब को खरीदोगे, तो है तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, लेकिन नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि तुम इस किताब को खरीदते हो। तो शर्त वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये पहले ही आपने पढ़ चुका है, तो इस और पहले इफ लगा लेंगे, है ना। यदि के लिए इफ, उसके बाद जो सेंटेंस बच गया तुम इस किताब को खरीदोगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से। और अब आ गया देखिए तो, यह है तो का हम तो के लिए कोई इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, ये देखिए एक कॉमा दे देंगे, एक कॉमा दे देंगे, बस हो गया तो। और फिर अगला जो सेंटेंस बचा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसका ट्रांसलेशन हम सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर कर देंगे, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसका दूसरे सेंटेंस का कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या है, यदि तुम इस किताब को खरीदोगे, तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इफ यू बाय दिस बुक। और आगे क्या देंगे, कॉमा, तो के लिए कॉमा, अगला क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू। क्लियर है। अब चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर के, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो परीक्षा पास नहीं करेगा। देखिए इसमें भी दो भाग है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा, ये शर्त है। शर्त क्या है कि उसे मेहनत करना होगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा मेहनत नहीं करने का कि वो परीक्षा पास नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए पहला
सेंटेंस अगर के लिए तो इफ़ देना ही है, और उसके बाद वह मेहनत नहीं करेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, या तो सीधा लेबर कर दीजिए, इफ ही डज नॉट लेबर, और तो के लिए क्या बताए, एक कॉमा दे देना है आगे, परीक्षा पास नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, परीक्षा पास नहीं करेगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले क्या चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं, यहाँ सब्जेक्ट है, क्या है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो परीक्षा पास नहीं करेगा। तो कौन परीक्षा पास नहीं करेगा, ये वह ही नहीं पास करेगा ना, ये वह जो है वही परीक्षा पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर वह जो है वो साइलेंट है, तो हम इंग्लिश में उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यदि राम आएगा तो मोहन उसे पढ़ाएगा। तो एक शर्त है, यदि राम आएगा, तो इफ राम कम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट है राम, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो V5 लगेगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, तो सीधा कॉमा, मोहन विल नॉट टीच हिम। ठीक है, इसको बार बार आप देखिए, वीडियो को समझ में नहीं आता है तो निश्चित है ये समझ में आ ही जाएगा आपको, और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। वही ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन से, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के एक्सरसाइज दिए गए हैं। सीखने का एकमात्र तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस पर, और अच्छे तरीके से सीखें, रटने पर ना रहें। आप इसको सीखें, सीख करके सेंटेंस के प्रकृति को, सेंटेंस के स्वभाव को आप समझिए, और उसके आधार पर जितना अभी तक सीखे हैं उसके आधार पर आप ट्रांसलेट कीजिए, ताकि आपने अभी तक इतना सीख लिया कि लगभग हर तरह के बहुत सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।